अब तक आपने देखा। अरे जब इसको 1000 बार मना किया था कि इस रास्ते से न जाए, नुकीले पत्थर से चोट लग जाएगी, पर इसे करना वही से जो यो पहलवान बुद्धि से मना करे। एक कर ले। तू क्या चाहे से के सब कुछ तेरे से पूछ पूछ के करूँ के? थारे बाबूजी का फोन आया था कि थारे लिए एक रिश्ता आया है और छोरा आज ही आ रहा है थारे को देखने। हमारी बात ध्यान से सुन, मैं जब थारे को बुलाऊं तब बाहर आना। हाँ, बाहर आएगी ना, चोरियों की तरह रहना। हाँ, ज्यादा बोलना मत। हे भगवान, तितली बस इससे ही अंतर तमीजदार रहे, कोई तमाशा ना खड़ा कर दे लड़के वालों के सामने। अब आगे। ये जो हमारी छोरी है ना तितली, घनी सुंदर और सुशील है। देख लेना, आपको उससे कोई शिकायत ना होगी। और जो भी काम करती है ना, बिल्कुल मन से करती है। और वह किसी पंगे भी लेवे है तो वो भी पूरे मन से। अजी ऐसा है, मैं यूँ कहना चाह रही हूँ कि हमारी छोरी घनी लाडली से और घनी मेहनती, जो भी काम उसने दे दे पूरे मन तय करे है। बस छोरे तू एक बार हाँ कर दे इस रिश्ते के खातिर, फिर मैं जानी मतलब ब्याह का काम धाम हम संभालेंगे। हाँ हाँ, बोल देंगे जो बोलना से, पर पहले छोरी ने तो बुलाई है। अरे छोरी का क्या है जी, अभी आ जाएगी। आप लोग पहले चाय पानी तो लो। ला बरपाई रख दे, एकदम गरम गरम समोसे हैं, लो जी। यो तो पकोड़े से मैं ना खा सकूंगी, मन ने तो गैस में दिक्कत हो जावे से। माँ जी, ये पकोड़े ना समोसा से, इनकी नजर जरा कमजोर से। कोई बात ना, कोई बात ना। मैं भी तो देखूं कौन देख खड़ा है समन्ना। अच्छा क्यों सॉरी छे? हाँ मने तो पहलवान लगे से। कोई बात ना, अच्छे से मेरे पोते नी बरोबर सुरक्षा करते। जाकर अब वो ना जी ना, यो छोरी ना से, ये तुम्हारी बहू है कोमल। राम राम। हमारे छोरे ने तो MBA कर रखे से, इसकी कंपनी इसे दिल्ली कभी भी ट्रांसफर कर सके से, इसलिए हम चाहे से कि इसके लिए हम खुले विचारों वाली और मॉडर्न ख्याल वाली बहू ले आए, जो कि सीधी सादी समझदार हो। वैसे भी हमें दिखावा बिल्कुल पसंद ना से। या तो कमाल की बात कह दी छोरे के बापू ने। दिखावा तो जी मन ने भी कति भी पसंद ना से। जी तितली बिल्कुल वैसी है, एकदम सीधी सादी, आपको जरूर पसंद आएगी। लो जी, आप कुछ शुरू तो करो, आपने कुछ भी ना लिया अभी तक। ओए मालती, यो किसकी बहू आएगी? भला मुंह तो दिखाया दे, अच्छी लग रही हो तो बहू। यो से मारे पिंकी बहू, संस्कार देखो कितने अच्छे है कि नहीं? ऊपर बैठ जा पिंकी, ऊपर बैठ जा। बड़ो तू जाके तितली को ले आ। लो माँ जी, मैं तो आ गई। उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी तितली। लो जी, मैं तो खुद यहाँ हाजिर हो गई, किसी ने मन लाने की जरूरत भी ना पड़ी। यो छोरा कौन से? तितली का छोटा भाई से। ए छोरा जा अपनी दीदी को ले आ। दादी, अपने चश्मे की ना अच्छी तरीके से सफाई कर लो और फिर तुमने दिख जाएगा कि मैं छोरा ना सू छोरी सू। और मैं सू वो जिसके नाम की है जलेबी खान लग रहे सो। तितली नाम से हमारा। ये क्या हो रहा है मालती जी? और कमला जी, आपने तो बोला था कि लड़की घनी प्यारी से, घनी अच्छी से। यो से अच्छी छोरी। ऐसा है जी, हमारे छोरे ना वो क्या बोला है, नेशनल लेवल की खिलाड़ी से।
तो कदा कदा इसे कपड़े पहन ले ना, तो रोज सूट सिलवारी पहरा है जी। अम्बे ना जी ना, ऐसा कुछ ना से, बल्कि मैं तो ट्रैक सूट में रहा करूं। हर ये सूट सलवार तो ना मन जरा भी ना भावे से। चलो यहाँ से, हमने छोरी देख ली, ये बार कुछ नहीं देखना से। पर भाई साहब के बात तो ना जाइए छोरी थारे आगे चटकिले सलवार सूट पहन के अपने मुंह पे मेकअप चौपड़काती, फिर तुमने बढ़िया लागती के, फिर तुमने भाजाती ना, फिर ना तुम झटते खड़े होते, बोलते क्या था नहीं कुछ। और जब तुमने न्यू पलटी मारनी थी तो थोड़ी देर पहले इतनी सेखी खिजेड़ रहे थे सारे के सारे। और आप थोड़ी देर पहले के बोलो थे कि हमने तो मॉडर्न ख्यालों वाला परिवार चाहिए और सीधी सादी छोरी चाहिए, थारा छोरा नहीं पहन रहा के ट्रैक पैंट। इब साफ सुन गया के तीनों के। ए तितली चुप हो जा छोरी, बड़े छोटे के लिहाज तो कर। यो एक कांड तुमने करनाल में किया होता ना तो थारी गेला इसी बूंदी करती कि किसी और की गेला जिंदगी भर में इसे नाटक ना करे होते तुमने। लक्की जी, बात बहुत बिगड़ रही है, मुझे लग रहा है आपको ही कुछ करना पड़ेगा। सवेरे तितली थे जो वादा लिया था ना, वो पहली बात ये भी उसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। मन ने भी यही लग रहा से बड़ो। जो के बोल रही है बेटा, शांत हो जा। हम लोगों की असलियत बताऊं, थारे जिससे लोग ना असल में हाथी के लांडा एक जिससे से, क्योंकि थारे दांत दिखाण के कुछ और और खाण के कुछ और। अरे शर्म ना आती के तुमने, एक छोरी ने देखना है तो बड़ी जलेबी खान लग रहे तो। तितली तने जो बोल रहा हूँ ना वो ध्यान से सुन। एक तो चुपचाप रहेगी और कुछ ना बोलेगी। जा अपने कमरे में। अब वो देखो जी, वो हमारी छोरी ना घड़ी नादान है, बचपना है इसमें अभी। अब बचपने में कुछ भी बोल जाती है, ऐसी ना है वो। आप चिंता ना करो, वो घड़ी अच्छी छोरी है। बच्ची से तो घर में रखे, ब्याह करा के दूसरों का घर क्यों बर्बाद कर रहे से। चलिए चलो अम्मा जी। सत्यानाश कर दिया इस छोरी ने, एक पीसे की इज्जत ना छोड़ी। भाई साहब आप निराश क्यों होते हो? आप तो बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो, या हम सब संभाल लेंगे। और भाई साहब रिश्ते की बातें होती हैं तो ऐसा होता ही रहता है। वो तो ठीक से मालती, पर कोई छोरी यूं हंगामा भी तो ना खड़ा करे सन। पता नहीं मैंने क्यों यकीन था कि यो रिश्ता तितली के लिए पक्का हो ही जावे, और इस चक्कर में एक नया रिश्ता आया था उसको भी मना कर दिया मैं। हो भाई साहब मना क्यों कर दिया? अरे रिश्ते में हाँ और ना तो होती रहती है। और फिर भाई साहब रिश्ते तो ऊपर से बन के आते हैं, देख लेना आप। जब समय आएगा ना तो आपको पता भी ना चलेगा कैसे तितली का रिश्ता होगा, सगाई होगी और ब्याह भी हो जाएगा। आप चिंता ना करो। बस आप तो लड़के वालों से हो सके तो एक बार दोबारा बात करके देखो, अगर वो आ जाए तो। इस बार हम तितली को अच्छे से समझा बुझा के रखेंगे, और देखना इस बार तो रिश्ता पक्का तय हो जाएगा। ठीक से मालती, मैं उनसे बात करूं और कल ही थारे घर भेजूं, पर तू इतनी कोशिश करियो कि पिछली बार की तरह कोई बात खराब ना हो जाए। भगवान करे कि अब की बार तितली उनको पसंद ही आ जाए। भाई साहब मैं बोल रही हूँ ना आपको, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ आप। आपकी छोरी हमारे पास है और उसका रिश्ता तो हम तय करा के ही मानेंगे। ठीक से? राम राम मालती। राम राम। भाभी एक छोरा कल ही तितली को देखने आ रहा है, अब इस बार तो उसको ढंग से समझा बुझा के रखना पड़ेगा। क्यों हुआ बड़ो? देखना पिंकी, तितली दरवाजा बंद करके बैठ गई है, खोल ही ना रही माँ जी। तितली, तितली बेटा दरवाजा खोल। अरे बेटा यो रिश्ता ना हुआ तो क्या हो गया? रिश्ते में तो हाँ और ना लगी रहती है। और फिर ये छोरा भी हमारे को बिल्कुल पसंद ना आया था। अरे थारे बाबूजी ने एक और रिश्ता भेजा थारे लिए, दरवाजा खोलना पहले। ए मालती मेरी बात सुन, इस छोरी ने जिद पकड़ रखी है, यो को ना सुनने वाली हमारी बात है। ये पूरी रात यहाँ आड़े बैठ के मैं इसकी खुशामद तो करने थे रही।
अरे ओ तितली, यू नखरे दिखाना बंद कर, दरवाजा खोल फटाफट। मन में गुस्सा आ गया ना तो आराम। तितली अम्बा तू पीछे ना हट, तेरे बस के कदा कुछ नहीं हुआ, कदा करके खाया तूने। हाथ टूट गए इसके। तितली छोरी क्वाड ना खोल। ना खोलती दरवाजा और ना मिलना मन्ने किसे थे। मेरा निकुंज सा दिन चढ़ा था वो जिसमें याड़े आके बैठी। और सबसे बड़ी गलती तो हमारे बापू की से, जिनने मैं याड़े इनके बीच में भेज दी। मेरे ने के तो मैं मन्ने बनाना चाहे सर के ना, सब हमने समझाने में लाके रमस। अरे हमारी तो कोई समझ लो। तितली छोरी मेरी बात मान जा और दरवाजे ना खोल दे। हमने कुछ अच्छी बात समझावेंगे तने। ना समझना मन्ने किसी का कुछ भी, और ना करनी मन्ने किसी से भी कोई बात। और क्या गड़बड़ होवेगी है? गड़बड़ तो जीभ होवेगी ना, जब मैं मिलूंगी किसे ते। इब ना मिलूं मैं किसे ते भी। अरे जाओ यार ते सारे। देख ले मालती छोरी के तेवर। तुमने समझ में नहीं आता कि चले जाओ सारे यार ते। अम्बा छोरी तू दरवाजा खोल या ना खोल, पर मेरी बात एक कान खोल के सुन ले तू। कल ने तने छोरे वालों के सामने सदा जजा के खड़ी ना कर दिया तो मेरा भी नाम कमला सिंह अलावत नहीं। चले मालती, इसी नाक चढ़ी छोरी के खातिर क्यों परेशान होना। चल ना भाभी, अभी मैं बुला लेती हूँ उसको बाहर। अम्बे तो आती क्यों ना हो रहा। देख लेना बेटा। चल तितली, मैं जानती हूँ कि तन्ने कैसा महसूस हो रहा है। जब मेरा ब्याह होने वाला था तो मेरे संग भी ऐसा ही हुआ था। तू चाहे दरवाजा ना खोल, पर मेरी सलाह गंभीरता से सुन ले। जो लड़के तन्ने देखने आए और अगर उसने तन्ने पसंद ना किया तो उसका मतलब यूं नहीं है कि तुझ में कोई खराबी है। बात तो यूं है कि उस लड़के ने तेरे अंदर जो भी खूबियां है वो दिखी ना। लेकिन मेरा यकीन मान तितली, जिस दिन तन्ने सही लड़का मिलेगा ना तितली, वह तन्ने इसे ही अपनाएगा जिसे तू है। मेरी बात का यकीन मान, भोलेनाथ में भरोसा रख, और कुछ भी चाहिए तुम हमने बता देना, ठीक से? हम यही है। अपना ध्यान रखना, ज्यादा रोना मत। ये बड़ो कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी तितली के पीछे पड़ी हो? के करण लाग रहा था। अच्छा जब टकरे गया सा ना तो अपने घर आला था एक संदेशा पहुंचा दिए मेरा कि कल मैं उन छोरे आला था मिलने तैयार सु। इस बावड़ी ने मन्ने पोस्टमैन समझ रखा से। किसका संदेशा घर को जाके दे दूं कि हमारे घर में जो महारानी आई हुई से ना, उसमें लड़के वालों को मिलने के लिए हाँ कर दी से। अरे भगवान भला करिए उस लड़के का, पता नहीं कौन सा बम फोड़ेगी। ये भी बड़ो कहां से? भाई साहब घनी दूर आए हो, सब लोग तम थक गए होंगे। पहले चाय नाश्ता कर लो, आराम मिल जाएगा, उसके बाद बातचीत कर लेंगे। जी हम भी यही सोच रहे थे। पूरे 5 घंटे लगे हैं सफर करके यहाँ तक पहुँचने में। अब क्या करें? रात ने राम भाई साहब का फोन आ गया और बोले कि छोरे देखने अभी जाना से। हम भी सुबह सुबह घर से निकल लिए। यो ठीक से पहले थोड़ी पेट पूजा कर लें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं भी नाश्ता लगवा देती हूँ। बड़ो पिंकी आजा। यो हमारी बहू है कोमल, लाखा की पत्नी है, और यो हमारी दूसरी बहू है पिंकी। राम राम। तितली आजा बेटा। अब हमारी छोरी घनी सुशील है, घनी सोहनी है, देखना आपको जरूर पसंद आएगी। लो जी आ गई छोरी।
यहाँ रख दे चाय। यो से राम भाई साहब की छोरी तितली आजकल हमारे पास ही रह रही है। अरे इतने लंबे घूंघट। बहन जी आप क्या कहना चाह रहे हो? जरा जोर से बोलो, हमारे को भी समझ में आए। अरे मारी लुगाई कह रही से कि छोरी के बाल तो घने ही छोटे से, अब के ब्याह के बाद भी यो ऐसे ही रखेगी? ना जी को ना, ब्याह हो जाएगा फिर लंबे लंबे बाल बना लेगी। तितली बेटा चाय नाश्ता दे। लो जी बहन जी पहले चाय पियो। क्या बात होगी जी, चाय तो ले लो। ए छोरी की करे से? थोड़ा ऊंचा बोलो जी, मैंने सुना ही नहीं दे रहा क्या कहना चाह रहे सो। अरे छोरी यो लुगाइयां कहना चाह रही से कि हमारे घर का कुछ नियम से, हमारे घर में पहले मर्द खाना खावे से और बाद में लुगाई, समझी कुछ? ले पड़ो, दे दी इन लोगों ने इसको फूक, ये भी इन पे बरसेगी। कमाल से जी, इन्हें इतनी दिन में बोलिया हर फिर ने के इशारे करे कि मन इनके दौरे खड़े होके भी समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहे से। पर आपने तो इतनी दूर बैठ के भी बता दिया कि ये क्या कहना चाह रहे से। दाद देनी पड़ेगी आपकी समझदारी की। तो हर आप विभागा वाले हो जी, जो आपने इतने समझने वाले लोग मिले। थोड़ी देर पहले भी तो इन्हें बता दिया था कि आप इशारों में हमारे बालों के बारे में पूछ रही सो। तो जी जब आप इतने ही समझदार सो तो आपने इतना भी बेरा लाग गया होगा कि 5 घंटे का सफर तय करने के बाद अगर आप थक सको सो तो ये भी कोई मशीन ना से। और जो आपने इतनी भूख लाग सके से तो इन्हें भी लगी होगी ना। ए छोरी, जुबान संभाल के बात कर। सरपंच जी, छोरी ने कुछ संस्कार तो सिखाओ। तितली बेटा शांत हो जा तुम। और भाई साहब, आप इतने बुजुर्ग हो, बड़े हो, बच्ची है, आप ऊंची आवाज में बात करो, थोड़ी प्यार से बात कर लो ना। अरे थारी कोई जुबान ना सके, तुमने घूंघट की आड़ में भूख भी ना लगती, कुछ बोलती क्यों ना हो? प्रज्ञा जी, आपको नहीं लगता कि आपको इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए था? भी ना घर के सब लोग ना तितली के वो रिश्ते में बिजी से, तो हम पे तो कोई ध्यान ही ना देगा। कोई ध्यान नहीं देगा? जी मैंने माफ कर देना, मैं वो चाय के लिए पूछने आई थी। पता नहीं कब हमारी शादी होगी और कब आपका ये डरना खत्म होगा। ए छोरी, तेरी जुबान तो कैची की ढाल चालस है, पता ना क्या बोले जा रही है इतनी देर से। और ऊपर से हमारे घर की लुगाइयां ने अपने बेकार ख्यालात बता बता के कि इनने भी अपने जैसा बेशर्म बनावेगी। ये लाज शर्म की दुहाई दे दे के तो तुमने इनको घूंघट की आड़ में कैद कर रखा था। अरे आप लोग क्या नहीं कुछ बोलती, थारी बुद्धि पे पर्दा पड़ रहा है के? अकिन समझ में नहीं आता कि ये लोग इनके गिला के करन लाग रहे से। अरे ये थारी जिंदगी ने नरक बनाने लाग रहे से, हमने कुछ कर समझ में आओगा। थारी तो बुद्धि की गेला गेला, थारी सोच पे भी पर्दा पड़ रहा से। मेरी मानो ना तो अपने घूंघट ने उतार दो, ताकि तुमने बेरा लाग गया कि इनकी सच्चाई कैसे। ए छोरी, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। लक्की जी, मामला बिगड़ रहा है थोड़ा सा, आपने दोबारा वो शरत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना बड़ो, ये भी तो मजा आ रहा से, देखने दे कौन जीता से। मेरे लिए ना सही पर माँ जी के लिए। लक्की जी
देखो माँ जी की हालत थोड़ी परेशान लग रही है वो। ठीक है बड़ो। अब ताऊ जी, ये बहुत बातें हो गई, ये आराम से बैठिए। अरे मैं क्यों शांत रहूं? पहले इस छोरी ने शांत कर। मैं तो ना शांत होने वाली, और सच्चाई कहते तो मैं कभी भी ना टलूंगी। ले, बस बहुत हुआ, ये अंदर जा। कहाँ ना, अंदर जा। अरे इस बावली छोरी को देखने की खातिर हमें इतनी सुबह बुलाया था, वो भी खाली पेट। मैं अपने छोरे का तो के अपने खानदान ने पूरी पीढ़ियों ना बता के जाऊंगा कि इस परिवार तक कदर रिश्ता मत जोड़ियो। चला रहे आते सारे। अरे भाई साहब, कोई उपाय ना बचा हमारे पास। लखा के बाबूजी से ही बात करनी पड़ेगी। ये तने जिससे बात करनी कर ली, पर कोई फर्क पड़ने वाला कोई ना। हकीकत तो यो है कि इस छोरी के खातर छोरा ढूंढना अपना सिर पड़वाना से। यो तो कतई बावली यार, कोई भी करेगा ना तो कोई बावड़ा ही करेगा इस पे।